दोस्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ दोस्तों, आप सबको भी पता है कि 30 मार्च को रंग पंचमी का महापर्व आ गया है। जी हाँ दोस्तों, रंग पंचमी जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति होली के दिन महादेव के लिए उपाय नहीं कर पाता है, वो रंग पंचमी के दिन अवश्य रूप से महादेव के लिए उपाय कर ले, उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देते हैं। तो देखिए, अगर आप भी चूक गए हैं होली के दिन उपाय करने से, तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा, ताकि आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी कर दे। तो ध्यान से उपाय सुनिएगा। देखिए, रंग पंचमी जो होता है वो होली के बाद आता है, और इस बार जो डेट है वो कब की है, 30 मार्च को। तो आपको 30 मार्च को बाबा भोलेनाथ के मंदिर में कौन कौन से उपाय करने हैं, ताकि आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाए, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, 3 से 4 मैं आज आपको उपाय बताऊंगा, जो कि धन प्राप्ति का भी होगा, कर्जा मुक्ति का भी होगा, मनोकामना पूर्ति का भी होगा। और मतलब आपके हिसाब से जो कोई भी मनोकामना है उसके लिए आप उपाय कर लीजिएगा। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है, ये आपने देखा भी होगा। और लोग जो भी भक्त होते हैं वो अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते कैसे हैं, पत्र के जरिए। आपने भी देखा होगा, गुरुदेव के पास बहुत सारे पत्र आते हैं। तो जब गुरुदेव के पास पत्र आए और उसमें गुरुदेव ने पढ़ा, तो बहुत सारे लोग, ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, 2023 की बात कर रहा हूँ, होली के समय में। तो जब गुरुदेव के पास पत्र आए, तब गुरुदेव ने पढ़ा, और उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारे घर में बहुत स्थिति खराब है, किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना है, किसी की कोई, मतलब अलग अलग तरह की सबकी मनोकामना थी। और सब यही पूछ रहे थे, गुरुदेव कृपया करके कोई उपाय बता दे, ताकि हमारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर दे। तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए थे और बोला था कि रंग पंचमी के दिन ये उपाय कर लेना, तुम्हारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तब लोगों ने जाके वो उपाय किया, और उपाय करने से ठीक 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए, और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप पत्र देख के हैरान हो जाओगे। ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था, कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, और हमारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों का जो भी मनोकामना है वो बाबा भोलेनाथ पूरी कर देते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक, और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो सफेद चंदन का उपाय। कौन सा उपाय है? सफेद चंदन। आप जानते हैं ना, बस आपको ये उपाय सफेद चंदन के उपाय से करना है। करना कैसे है, आपको लेना है। देखिए, सबसे अच्छी बात इस उपाय की है कि इसको महिला, पुरुष या घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। छोटा से छोटा बच्चा, बड़ा से बड़ा बुजुर्ग भी कर सकता है। करना कैसे, चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है, और 1 लोटा जल के साथ साथ और क्या चाहिए, 1 लोटा जल के साथ साथ चाहिए चंदन। अब 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि तांबे के लोटे में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? तांबे के लोटे में जो जल है वो होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि गलत है। आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद वो क्या करना है, आपको जो जल है वो आपके घर का भी होना चाहिए। इस चीज का भी आपको हमेशा से ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाते हैं और मंदिर परिसर से जल भर लेते हैं, जो कि वो भी गलत है। आपको कहाँ से जल लेना है? आपको केवल और केवल जो जल लेना है अपने घर से लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको एक काम करना है, आपको उसमें से सफेद चंदन जो पाउडर आता है ना, उसको डाल लेना है। अगर आपके पास पाउडर नहीं तो आप उसको पीस लीजिए, फिर पाउडर बना के डाल लीजिए। ठीक है, डाल लिया। डालने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप उसको डाल लेंगे, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है, और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाइए। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, कौन सा? कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके वो जो जल है वो आपको अर्पित कर देना है रंग पंचमी के दिन, और अपनी जो कोई इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, सारा का सारा मांगना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने रंग पंचमी के दिन ये उपाय कर लिया तो होली से भी बड़ा उपाय माना जाएगा, क्योंकि बाबा महादेव बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं इस उपाय से। ठीक, ये था हमारा क्या, मनोकामना पूर्ति का उपाय।
अब हम बढ़ते हैं दूसरे उपाय को, जो कि धन प्राप्ति का उपाय है। बहुत सारे लोगों के जीवन में कोई ना कोई ऐसी मनोकामनाएं रहती हैं, जैसे धन प्राप्ति से, कि उनका यही रहता है कि गुरुदेव हमारे जीवन में धन की बहुत कमी है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, कृपया करके कोई उपाय बता दे ताकि हमको धन प्राप्ति हो जाए। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे, जिसमें से मैं आपको उपाय एक बता रहा हूँ धन प्राप्ति के लिए। तो इस उपाय में आपको चाहिए कनेर का फूल। ठीक, क्या चाहिए? कनेर का फूल। कितने कनेर के फूल चाहिए? 5। 5 कनेर का फूल आपने ले लिया। 5 कनेर का फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, जब कनेर का फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कनेर का फूल अच्छा होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप 5 कनेर के फूल लेंगे, लेने के बाद आपको 5 अलग अलग जगह आपको अर्पित करवाना है। कहाँ कहाँ? सबसे पहले तो आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करना है। ठीक, कौन सा नाम लेके? चंद्रमौली महादेव। कौन से? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, चंद्रमौली महादेव। तो आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेके पहला फूल बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करना है। ठीक, शिवलिंग पे अर्पित करने के बाद जो दूसरा फूल है वो आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए, जिन लोगों को पता है कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो देखिए, जो जलाधारी होती है, ठीक, जो जलाधारी होती है उसके बाएं हाथ में, मतलब लेफ्ट साइड में भगवान गणेश की जगह होती है। तो आपको करना क्या है, भगवान गणेश की जगह पे दूसरा फूल अर्पित कर देना है। उसके बाद जो हमारा तीसरा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करना। माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है? जैसे कि जलाधारी के बाएं हाथ में भगवान गणेश की जगह होती है, वैसे ही जलाधारी के दाएं हाथ में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो तीसरा फूल आपको वहां अर्पित कर देना है। उसके बाद जो हमारा चौथा फूल है वो आपको अर्पित करना है हस्तकमल, माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, तो चौथा फूल आपको वहां अर्पित कर देना है। ठीक, 4 फूल हो गए। एक फूल अभी आपके पास बच रहा है, ये आपको अर्पित करना है कहाँ? शुद्ध शुद्ध आपको अर्पित करना है कहाँ? जलाधारी में। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है, और ऐसे करके आप 5 जगह अर्पित कर देंगे तो आप पूरे का पूरा शिव परिवार को खुश कर देंगे और अपनी जो भी धन प्राप्ति की मनोकामना होगी वो मांग लेना है। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते अपने तीसरे उपाय, जो कि आखिरी उपाय है, और ये उपाय कर्जा मुक्ति का उपाय है। बहुत सारे लोगों के जीवन में कर्जा इतना ज्यादा बढ़ जाता है, उनको समझ में नहीं आता कि जो कर्जा है वो कैसे चुकाया जाए। तो चलिए हम कर्जा मुक्ति का आपको उपाय बताते हैं। इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है क्या? कच्चा दूध, जो कि गाय को होना चाहिए। और कच्चा दूध लेने के साथ साथ आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं, 1 लोटे जल में, 1 तो 2 जल में आप ले लीजिए क्या, आपको थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए और पहुंच जाइए कहाँ? बरगद के पेड़ के नीचे। जी हाँ भक्तों, आपको शिव मंदिर नहीं जाना, आपको बरगद के पेड़ के नीचे जाना है। ठीक, बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए। बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद आपको 3 बार बरगद के पेड़ की परिक्रमा करनी है और अपनी जो भी कर्जा है वो बोल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, बरगद के पेड़ की जड़ में आपको क्या करना है? बटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव का? बहुत ही सुंदर सा नाम है बटकेश्वर महादेव। तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको अर्पित कर देना है। जैसे आप अर्पित करेंगे और चुपचाप अर्पित करके अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज्यादा नहीं, मात्र 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा। इतने में बाबा भोलेनाथ आपका जितना भी कर्जा है सारा का सारा अवश्य रूप से समाप्त कर ही कर देंगे।